बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बग़ैर बुकरम के शर्ट्स पे और ट्राउज़र पे जो हम कट वर्क बनाते हैं वो बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले ये शर्ट का दामन है मेरे पास, फ्रंट और बैक दोनों हैं। तो मैंने एक सिंपल सा एक कट काटा है। ये आपके सामने है। 1.5 इंच तक ये चौड़ा है और लेंथ इसकी तकरीबन 2.5 इंच है। आप चाहें तो छोटा बड़ा किसी भी साइज़ का काट सकते हैं। ये हम बग़ैर बुकरम के बनाएंगे। इसके लिए मैंने कमीज़ की लेंथ में 2 इंच का इजाफ़ा किया है। मतलब मेरी तैयार लेंथ जो थी वो 36 थी और मैंने 38 रखी है। ठीक है। अभी इसके किनारा जो है वो कपड़े का वो मैंने बिल्कुल सिंपली मोड़ लिया है, बिल्कुल बारीक। अभी ये जो कट मैंने काटा है देखने में तो ऐसा है कि इसको नीचे की तरफ आना चाहिए, लेकिन इसको मैं ट्रेस जब करूँगी तो ये ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि जब ये बैक की तरफ मोड़ के सिलाई लगेगी और हम इसको फिर सीधा करेंगे तो ये नीचे की तरफ इसका रुख हो जाएगा। सबसे पहले मिड में कपड़े के दरमियान में आप इस तरह से निशान लगाएं और इस कट को दरमियान में से स्टार्ट करेंगे। इस कपड़े का दरमियान और इस कट का दरमियान में से सबसे पहला हम ड्रा करेंगे निशान। जो भी हमने कट काटा है, जो भी साइज़ या शेप हमने काटी है उसको रख के, उसके बाद दरमियान में लगाने के बाद फिर राइट साइड और लेफ़्ट साइड दोनों तरफ ड्रॉ करते जाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके शर्ट के दोनों के जो कट हैं वो एक जैसे आएंगे, बराबर आएंगे। अभी मैंने ये इसके ऊपर जो है वो ट्रेस कर लिया है, कट को रख के इस तरह से पेंसिल के साथ ट्रेस कर लिया है। अभी ये इसको ऊपर की तरफ कपड़े को सीधी तरफ, जो हमारी दामन की शर्ट है उसकी सीधी तरफ मोड़ के, ये देखिए निशानों को 2 इंच कपड़ा जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था उसको मैं मोड़ दूंगी। इतना कि सिर्फ जो है वो मेरा ट्रेस हुआ हुआ निशान है उसके ऊपर ऊपर मैंने सिलाई लगानी है। इसको देखें गौर से, इस तरह से ये कपड़े की सीधी तरफ मैंने मोड़ा है। इस तरीके से इन निशानों के ऊपर ऊपर सिंपली अपने सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, छोटे काट सकते हैं, बड़े काट सकते हैं। ये बगैर बुकरम के और इस तरीके बहुत ही सफाई से और आसानी से बन जाएंगे। अपने ट्राउज़र पे, शर्ट पे, आस्तीन पे, कहीं भी आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। ये देखें, इस निशान के ऊपर ऊपर मैंने सिलाई लगाते जाना है मशीन को कपड़े को मोड़ते हुए। देखें इस तरह से, क्योंकि वो किनारे पे है इसलिए वो पाँव को जहाँ पे ज़रूरत पड़े वहाँ उठा लें और फिर कपड़े को आगे ले जाएं। कोशिश करेंगे इसके अंदर चुनट ना आए। बिल्कुल ये जो हमारा किनारा है इतना हमने छोड़ना है, इतना। इस तरीके से हम ये जितने भी हमारे 4 या 5 कट हैं इनके ऊपर ऊपर जो हमने ट्रेस किया है ऊपर ऊपर से इनको चलाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे, बिल्कुल इस तरह से। आप चाहें तो इस तरह कपड़े को मोड़ के पिन लगा के एडजस्ट भी कर लें, ताकि मशीन पे चलाते वक्त जो है वो कपड़े को कोई मसला ना हो। इस तरह से ये देखिए, बिल्कुल किनारे पे जहाँ पे हमने कपड़े की फोल्डिंग की है, बिल्कुल किनारे पे सिंपल फोल्ड किया कपड़े को उस तक, ताकि जब ये मोड़े तो कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से ये आखिरी कट है इसके। ये देखें जो ट्रेस हुआ इसके ऊपर से भी ये सिलाई मुकम्मल हो गई। अभी जो हमने तमाम कट्स के साथ साथ सिलाई लगाई है निशान के साथ साथ, इनके दरमियान में जो फालतू कपड़ा आपको नज़र आ रहा है उसको काट लें। ये देखें इस तरह से ये 4-5 कट के अंदर से ये फालतू कपड़ा काट लेंगे और ये इस तरह से ये सारा कट गया। अब ये इस तरह से आपके सामने मौजूद है। अभी ये हर कट के दरमियान में जहाँ पे हमने सिलाई को कर्व दिया है, थोड़ा मोड़ा है, हर एक कट के ख़त्म होने के बाद जो दूसरा कट स्टार्ट होता है वहाँ पे हम बिल्कुल सिलाई के एंड तक कट लगाएंगे, ताकि जब हम मोड़ें तो वहाँ पे चुनट ना आए और सफाई के साथ जो है वो ये फोल्ड होता चला जाए। अभी गौर से देखें इस जगह पे, ये जो हमारी ये सिलाई है इस जगह बिल्कुल सिलाई तक, सिलाई को कट नहीं करना, बिल्कुल सिलाई के एंड तक हमने कैंची के साथ कट लगा देने हैं। ठीक है।
अभी सिंपली इसको जैसे हम कमीज़ का गला बना के मोड़ते हैं उस तरीके से इसको मोड़ते जाना है पीछे की तरफ। ये देखें, जो कट जिनका रुख हमें उस टाइम बुकरम के ऊपर ट्रेसिंग करते हुए ऊपर की तरफ लग रहा था, वो कपड़ा मोड़ने के बाद ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ गए हैं। इस तरह से बिल्कुल सिंपली, बगैर इस तरीके, ये देखें, बगैर चुनट के, बगैर झोल के, ये आराम के साथ सीधे हो गए इस तरह से। अब इनके किनारे पे मैंने सिलाई लगाई, आप चाहें तो ना लगाएं। अभी पीछे जो हमारा कपड़ा है, ये देखें, ये जो हमने फ़ोल्ड किया था, इसको एक सिलाई लगा देंगे ताकि अच्छी तरह बैठ जाए इस तरह से। अब बस ये लास्ट में किनारे की सिलाई है, इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई बुकरम का इस्तेमाल नहीं हुआ और इसको लगाना भी आसान है। और मैंने आपको बता भी दिया कि किस तरीके से आपने एक सिर्फ जो है वो उसका पीस ट्रेस करना है। जिस तरह का डिज़ाइन आपको चाहिए वो किसी भी शेप में हो सकता है। और मिड में से सबसे जो मेन पॉइंट है वो शर्ट के मिड में से आपने उस डिज़ाइन को मिड में फोल्ड करके वहाँ से स्टार्ट करना है। पहला जो आपने ड्रॉ करना है, ट्रेस करना है डिज़ाइन, वो दरमियान में होना चाहिए। बाद में लेफ़्ट और राइट उसके दोनों तरफ आप जा सकते हैं। जितनी भी आपकी शर्ट है या फ्रॉक का घेर है